मैटर बात या मामला, रेफर टू इशारा करना, हीथ टू या हीथर टू, अब तक, फॉलोइंग द रट एक ही चले आए रास्ते पर चलना, यानी कि वही पुराना सिस्टम, थ्रोन आउट बाहर फेंके जाना, हैंकर फॉर वहाँ होना, गवर्नमेंट सर्विस सरकारी नौकरी, राइटली स्टेटेड सही कहा, ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन तालीम का पुराना निज़ाम, वेल ट्रेंड अच्छी तरह तरबियत याफ्ता, वेल इक्विप्ड अच्छी तरह तैयार करदा, क्लर्क क्लर्क या दफ्तरी मुलाजिम, वेंट हायर आगे बढ़ गए, फाउंड देयर लेवल अपना मकाम पा लिया, वेल क्वालिफाइड क्लर्क अच्छे अहल क्लर्क, सिविल सर्विस, स्टाफ्ड बाय अमला मौजूद था, इंडियन एलिमेंट हिंदुस्तानी अंसर, प्रोग्रेसिवली बातदरीज, प्रिंसिपल असूल, मेंटालिटी जहनियत, साइकोलॉजी नफ्सियात, स्टेट ऑफ माइंड सोच या जहनी कैफियत, एवरेज मैन औसत दर्जे का आदमी, लुक फॉर तलाश करना, रीच्ड हिज हाइट अपनी बुलंदी को छू लिया, रिजल्ट नतीजा, एक्सपीरियंस तजर्बा, अर्न लेस देन कम कमाता है, टैक्सी ड्राइवर सो कॉल्ड नाम नहाद, गवर्नमेंट सर्वेंट्स सरकारी मुलाजिम, मिजरेबल मैनर काबिल रहम हालत, मीनियल सर्वेंट्स छोटे नौकर, एम्प्लॉयड बाय मुलाजमत करते हैं वेल टू डू पीपल अमीर लोग, गेट आउट ऑफ द रट जमूद या उकदा देने वाला मामूल, मेंटालिटी जहनियत, फ्री पाकिस्तान आज़ाद तो अब बारी आती है पैराग्राफ नंबर 7 की, तो आज हम पढ़ेंगे उसकी ट्रांसलेशन। तो शुरू करते हैं। देयर इज़ एन अदर मैटर दैट आई वुड लाइक टू रेफर टू, एक और बात है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। माई यंग फ्रेंड्स मेरे नौजवान दोस्तों, ईदर टू यू हैव बीन फॉलोइंग द रट, अब तक तुम एक ही चले आए रास्ते पर चलते रहे हो। यू गेट योर डिग्रीज, तुम लोग अपनी डिग्रियां हासिल करते हो। व्हेन यू आर थ्रोन आउट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इन थाउजेंड, जब तुम हज़ारों की तादाद में इस यूनिवर्सिटी से बाहर फेंके जाते हो। ऑल दैट यू थिंक, तुम सब लोग क्या सोचते हो, सब कुछ सोचते हो। एंड हैंकर फॉर इज गवर्नमेंट सर्विस, और जिस चीज़ के तुम ख्वाह होते हो, यानी जो चीज़ तुम चाहते हो वो क्या है, सरकारी नौकरी है। एज योर वाइस चांसलर हैज़ राइटली स्टेटेड द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग hitherto was really to have well trained well equipped clerk। जैसा कि आपके वाइस चांसलर ने सही कहा है कि तालीम के पुराने निज़ाम और उस वक्त का जो मौजूदा हुकूमती निज़ाम का असल मकसद था कि वाकई अच्छी तरह तरबियत याफ्ता अच्छी तरह तैयार करदा क्लर्क तैयार करना था। ऑफ कोर्स यकीनन सम ऑफ देम वेंट हायर, इनमें से कुछ लोग तो आगे बढ़ गए, एंड फाउंड देयर लेवल और अपना मकाम पा भी लिया। बट द होल आइडिया वाज टू गेट वेल क्वालिफाइड क्लर्क, लेकिन पूरा तसव्वुर अच्छे अहल क्लर्क हासिल करने का था। Civil service was mainly staffed by the British and the Indian element was introduced later on। तो सिविल सर्विस यानी कि जो सरकारी मुलाजमत थी ना, ज़्यादातर अंग्रेज़ों के पास थी, और हिंदुस्तानी अंसर को बाद में उसमें शामिल कर दिया गया। एंड इट वेंट अप प्रोग्रेसिवली, और ये बतदरीज बढ़ता गया। Well, the whole principle was to create a mentality, psychology, and a state of mind that an average man, when he passed his BA or MA, was to look for some job in government। असल असूल क्या था? असल असूल ये था कि एक ज़हनियत, एक नफ्सियात और एक सोच पैदा की जाए कि जो औसत दर्जे का आदमी जब अपनी बीए या एमए पास कर ले या उसकी डिग्री हासिल कर ले, तो वो हुकूमत में किसी नौकरी की तलाश करे। इफ़ ही गॉट इट, अगर इसे मिल जाए, ही थॉट ही हैड रीच्ड हिज हाइट, तो वो समझता कि इसने अपनी बुलंदी को छू लिया है, यानी कि उसने कोई आला मकाम हासिल कर लिया। कि यकीनन उनमें से कुछ लोग तो आगे बढ़ गए, अपना मकाम पा लिया, लेकिन पूरा तसव्वुर अच्छे अहल क्लर्क हासिल करने का था। जो सरकारी मुलाजमत में क्या था कि ज़्यादातर अंग्रेज़ों के पास थी, हिंदुस्तानी अंसर को बाद में शामिल किया गया और ये बतदरीज बढ़ता गया। असल असूल ये था कि एक ज़हनियत, एक नफ्सियात और एक सोच पैदा की जाए कि जो औसत दर्जे का आदमी जब अपनी बीए या एमए की डिग्री हासिल कर ले, तो वो हुकूमत में किसी नौकरी की तलाश करे, और अगर उसे मिल जाए तो वो समझता था कि उसने अपनी बुलंदी को छू लिया। आई नो एंड यू ऑल नो वट हैज़ बीन रियली द रिजल्ट ऑफ दिस, मैं जानता हूँ और तुम सब जानते हो कि इसका असल नतीजा क्या निकला है। आवर एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट, हमारे तजर्बात ने ये दिखाया है, एन एम ए अर्नस लेस देन अ टैक्सी ड्राइवर, एक एम में एक टैक्सी ड्राइवर से कम कमाता है। एंड द मोस्ट ऑफ द सो कॉल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर लिविंग in a more miserable manner than many menial servants who are employed by the well-to-do people। और ज़्यादातर जो नाम नहाद सरकारी मुलाजिम उन छोटे नौकरों से भी ज़्यादा काबिल रहम हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो अमीर लोगों के पास मुलाजमत करते हैं। नाउ आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ दैट रट, अब मैं चाहता हूँ तुम इस रूट यानी इस जमूद से बाहर निकलो, एंड दैट मैंटेलिटी और इस जहनीत से बाहर निकलो। एज नाउ वी आर इन फ्री पाकिस्तान, क्योंकि अब हम आज़ाद पाकिस्तान में।
تو پیارے بچوں، قائد اعظم اپنی ان باتوں سے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے عام شہری کو جن تکالیف کا سامنا تھا تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی، تو وہ کوئی اپنا مقام حاصل نہیں کر پاتے تھے، اور وہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی انہیں وہ ان کا حق نہیں ملتا تھا بنیادی۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں کا پرانا تعلیمی نظام تھا اس طرح کا تھا، اور یہ کہ وہاں کا نظام حکومت بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ سرکاری ملازمتیں زیادہ تر کس سے ملتی تھی؟ انگریزوں کے پاس تھی، اور بعد میں کیا ہوا کہ ہندوستانی عنصر اس میں شامل کر دیا گیا کہ وہ ایک اچھا کلرک بننا چاہتے تھے، اور وہ اسی کو ہی سمجھتے تھے کہ وہ جو ہے نا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ تو قائد اعظم نے کیا کہا کہ آپ اس جمود سے اب نکلو، کیونکہ اب آزاد پاکستان۔ تو اس کی ٹرانسلیشن ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم سب جانتے ہو کہ اس کا اصل نتیجہ کیا نکلا ہے۔ ہمارے تجربے نے یہ دکھایا ہے کہ ایک ایم اے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے کم کماتا ہے۔ زیادہ تر نام نہاد سرکاری ملازم ان چھوٹے نوکروں سے بھی زیادہ قابل رحم حالت میں زندگی گزار رہے ہیں جو امیر لوگوں کے پاس ملازمت کرتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم اس روٹ سے اور اس ذہنیت سے باہر نکلو، کیونکہ اب ہم آزاد پاکستان ہیں۔ تو آج ہمیں اب یہ سوچنا چاہیے ہم اپنے ملک کے لیے اور اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک آزاد ملک میں جی رہے ہیں۔